अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एचटीटीपी सर्वर के ऊपर। बेसिकली जब भी हम एचटीटीपी सर्वर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बगैर किसी लाइब्रेरी को यूज़ किए हुए नोड.जेएस के अंदर कैसे एक एचटीटीपी का सर्वर बना सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और हम देखने वाले हैं कि हम एक एचटीटीपी सर्वर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के साथ-साथ हम उसके अंदर एक कैसे रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और उसके अंदर रिस्पॉन्सेज़ को कैसे सेंड करते हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे रिक्वायर करना है इसका एचटीटीपी मॉड्यूल। तो मैं कॉल करता हूँ const http इज़ इक्वल टू रिक्वायर एचटीटीपी, जो कि मेरे पास सजेशंस में आ रहा है। इसके बाद इस एचटीटीपी के साथ मैं सर्वर का इंस्टेंस बनाऊंगा। तो सर्वर का इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, मैं लिखूंगा const http सर्वर, या फिर मैं इसे सर्वर लिखता हूँ। सर्वर इज इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होंगे। उन दो पैरामीटर्स के अंदर रिक्वेस्ट आएगा और रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट बेसिकली हमारे पास होता है कि यूज़र ने हमें क्या सेंड किया या यूज़र को क्या रिक्वायर्ड है हमारे सर्वर से। रिस्पॉन्स के अंदर होता है कि हम सर्वर से क्या सेंड करेंगे, वो चीज़ होगी रिस्पॉन्स के अंदर हैंड। तो स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं इसको। इसके अंदर कॉल बैक के अंदर हम सबसे पहले जो होगी रिस्पॉन्स, या फिर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या है। रिक्वेस्ट के अंदर जो चीज़ आई है उसके मुताबिक ये मतलब एक यूआरएल के ऊपर उसने हिट किया, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर किस यूआरएल के ऊपर उसने हिट किया। जिस यूआरएल के ऊपर उसने हिट किया है उसके मुताबिक हम उसका रिस्पॉन्स जनरेट करके उसे सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वेस्ट के अंदर के मतलब रिक्वेस्ट के अंदर क्या मिला हमें। इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू, अगर मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर मुझे यूआरएल के अंदर यूज़र मेरा हिट करता है, यूआरएल मतलब वो यूज़र के ऊपर हिट करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में हम इसे सेंड करते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट। हम हेडर्स भी राइट कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हम अगर अपने हेडर के अंदर सेट करेंगे कि इसे हमने जेसन सेंड करना है, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर जेसन सेंड करनी है, तो हम उसके हेडर्स के अंदर सेट कर देंगे कंटेंट टाइप इज इक्वल टू जेसन, एप्लीकेशन जेसन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट एंड करते हैं किसके ऊपर। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट एंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका स्टेटस भी सेट कर देते हैं कि स्टेटस क्या हो सकता है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हमारे पास इज इक्वल टू कर देते हैं 200। अच्छा, स्टेटस कोड 200 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम रिस्पॉन्स डॉट एंड करते हैं। रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर मेरे पास सजेशन आई है नेम और एज की, लेकिन उससे पहले जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखा हुआ। तो जो रिस्पॉन्स डॉट एंड होता है बेसिकली ये एक्सेप्ट करता है हमेशा स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर हम इसके अंदर दो फील्ड्स मतलब एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक जेसन हो सकती है। तो अगर हम इसके अंदर जेसन को सेंड कर रहे हैं तो जेसन को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, उस जेसन को लेता है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हमने इसको एंड किया है ये उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। अब इसके बाद आती है इस सर्वर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उसका मतलब ये है कि उसके अंदर हम सर्वर को लिसन किस पोर्ट पे करवाना चाह रहे हैं, मतलब हमारा इस कंप्यूटर की या इस डिवाइस के किस पोर्ट पर हमारा सर्वर लिसन होगा या किस पोर्ट से ये एक्सेस होगा। तो बेसिकली ये एक्सेस होती है। अब हम क्या करते हैं, सर्वर डॉट लिसन, यहाँ पे 3000 की हमें सजेशन मिले तो हम 3000 पे ही इसे लिसन कर लेंगे। अब 3000 का क्या मतलब है कि अगर हम यूआरएल के अंदर पोर्ट 3000 पे यूज़र को हिट करेंगे तो हमें इसके रिस्पॉन्स में नेम इज इक्वल टू जॉन और एज इज इक्वल टू 30 मिलेगी। तो इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। इसको रन करने के लिए हमारे पास हमारा कंसोल के अंदर हम लिखेंगे नोड और उसके आगे इस फाइल का नाम node नोड, उसके फाइल का नाम है http। हमारा सर्वर सक्सेसफुली रन कर गया है, तो जो कि आ रहा है सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे ब्राउज़र में हमें रिस्पॉन्सेज दे रहा है या नहीं दे रहा। बेसिकली हम लिखेंगे लोकल होस्ट के अंदर 3000, उसके बाद इसके ऊपर यूज़र के ऊपर हिट करते हैं, हमें इसका रिस्पॉन्स मिल गया जो कि जेसन में है। अब ये जेसन में कैसे मिला हमें, ये जेसन में इस तरह से मिला कि हमने इसके ऊपर पहले ही सेट कर दिया कि ये हमारे पास इसका इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स में जेसन मिलेगी, और इसका जो रिस्पॉन्स का कोड होगा वो 200 में मिल रहा होगा, और वो बेसिकली हमें ब्राउज़र में नज़र नहीं आता। अगर हम पोस्टमैन से हिट करेंगे तो हमें उसका कोड भी नज़र आ जाएगा, और जो हमने सेंड किया वो हमें मिला। तो ये था हमारा बेसिकली एक
छोटा सा सर्वर कि हम किस तरह से बगैर किसी लाइब्रेरी को यूज़ किए एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर एपीआईज को हैंडल कर सकते हैं, गेट की, पोस्ट की। अच्छा, ये गेट की कैसे होगी, पोस्ट की कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हम इसके अंदर चेक कर लेंगे। जैसे हमने इसके अंदर चेक किया, अगर यूआरएल ये है तो इसके आगे हम एंड लगा के हम आगे चेक कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड या रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, हम चेक कर लेंगे ये गेट है या पोस्ट है या बैच है, तो उस तरह से भी इसको हम हैंडल कर सकते हैं। मतलब हम इसके अंदर जो मेथड्स होंगे, जो हमारे पास राउटर मेथड्स होते हैं या राउटर मिडलवेयर्स होते हैं, उनको भी हैंडल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।